आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीके ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? सुनकर अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं। चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ आज रात की ये हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। कहानी लुबना की है। ऐसा क्या हुआ लुबना के साथ जो उन्होंने अपना चलता हुआ पार्लर बंद कर दिया। चलें सुनते हैं। ये तकरीबन 7 साल पहले की बात है। मैं रावलपिंडी में ढोक सईदा चौक पर रहती हूँ। वहाँ गिरजा रोड पर 2 कब्रिस्तानों के बीच वाली गली में मेरा पार्लर था। एक दिन सुबह से कोई काम ही ना था। फारिग बैठे बैठे मैं थकने लगी तो जल्द ही पार्लर बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे लॉक किया ही था और पार्लर से बाहर कि वो लड़की आ गई। बोली मुझे शादी में जाना है, आप मेरी आईब्रोज बना दें। और सोचने बोली अब तो पार्लर बंद हो चुका है, आप कहीं और से बनवा ले। कैसी लगी आपको लुबना की स्टोरी? बस थी और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्लीज़ बना दें, मुझे कहीं जाना है। मैंने सोचा आई रोज़ी को ठकराना ठीक नहीं। चलो फिर से लॉक खोला और इसकी आईब्रोज बना दी। उसके बाद वो बोली मेरा हेयर कट भी कर दें। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था और वो लड़की भी मेरी कोई बात ना सुन रही थी। मैंने मना भी किया पर उसने खुद ही बहुत से पैसे मेरे दराज में डाल दिए। उसके बाल काफ़ी लंबे और ख़ूबसूरत थे। उसने कहा बस आप इनको शोल्डर तक काट दें। मुझे हैरत हुई और उस लड़की को बोला पागल लड़की, इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, क्यों कटवा रही हो? लोग कितनी मेहनत करते हैं ये बाल पाने के लिए। वो ना मानी और इसकी मर्ज़ी भी थी, सो मैंने बाल काट दिए। जैसे मैंने इसके बाल कटे मेरे पार्लर के तमाम शीशे ज़ोरदार धमाके के साथ चकनाचूर होकर ज़मीन पर आ गिरे। तमाम सामान हवा में उड़ उड़ कर दीवारों पर जा लगने लगा और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मिनटों में मेरा पार्लर तबाह हो बर्बाद हो गया और ज़मीन लरसने लगी। वो बोली मेरे बालों पर जिन आशिक था इसलिए कटवा दिए, पर वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो हंसती हुई चली गई और मैं नहीं अपनी छोड़ेगा। आंखों से ये सब बर्बाद होते देख रही थी। एक कैंची उड़ती हुई आई और मेरे बाजू पे लगी। मैंने जैसे तैसे पार्लर बंद किया और तकरीबन भागते हुए घर आ गई। घर आते ही मैं बेहोश हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ याद ना रहा। मुझे जब भी होश आता वो मंज़र नज़रों के सामने आ जाता तो मैं फिर से बेहोश हो जाती। मेरे हस्बैंड मुझे किसी बड़ी मस्जिद ले गए। मौलवी साहब ने पूछा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, पर मेरी ज़ुबान मेरा साथ ही ना दे रही थी। मैं फिर बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि इसको सामने दरख्त के साथ बांध दो और तुम सब दूर हट जाओ। वो पढ़ते जाते, पानी पे दम करते और पानी मुझ पे छिड़कते और पानी ऐसे लगता जैसे मुझ पे किसी ने आग फेंक दी हो। आधे घंटे के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। मौलवी साहब को सारा वाक़या सुनाया। वो बोले जिन बहुत गुस्सा था तुम पर, लेकिन अब वो चला गया है, कभी आकर तुम्हें तंग ना करेगा, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता था उस लड़की के बालों के बारे में। हम घर आ गए। कुछ दिन बाद तबीयत ठीक हुई तो अपने हस्बैंड के साथ जाकर पार्लर खोला तो हैरान रह गई। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, सब कुछ अपनी जगह पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खड़ी सोच ही रही थी ये सब क्या है, वो सब क्या था। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ उस लड़की के लंबे लंबे बाल सांपों की तरह ज़मीन पर रेंग रहे थे। मैं फिर से बेहोश होने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा और पार्लर से बाहर आ गए। उस दिन के बाद मैं कभी उस पार्लर ना गई और सोचने लगी वो सब क्या था।
कैसी लगी आपको लुबना की स्टोरी कमेंट एंड लाइक करके मुझे ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।